आपके साथ जो भी लाइफ में होना है वो नियति ने पहले से ही फिक्स कर रखा है। नियति ने अपनी योजना बना रखी है और विधि के विधान ने सब कुछ सेट कर रखा है। वही आपके साथ प्रारब्ध में पहले से ऐड हो चुका है और वो चीज़ें तय समय पर ही आपके साथ होंगी, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद। लेकिन हम जाने अनजाने बहुत ज़्यादा चिंता में फंस गए। वो हमारे मानसिक लेवल को इस प्रकार से गिरा रही। वो कहते हैं कि आप सब चीज़ें करते जाइए, फल के बारे में सोचिए मत। लेकिन फिर फीलिंग्स आती कि नहीं करेंगे तो मन, नहीं सोचेंगे फिर कैसे होगा, नहीं करेंगे फिर कैसे होगा। देखिए सब चीज़ें हो रही हैं। आप कहें कि यार मैं कर्म नहीं करूँगा तो कैसे होगा, कर्म रोक कर तो देखिए, यहाँ से होने लग जाएंगे। आप किसी के बारे में बुरा सोच कर तो देखिए, आपके साथ होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म यहाँ से होने लग गए। कर्म तो होंगे, कर्म कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। आपका मान लो अमीर बनना लिखा है और आप ये कह रहे हैं कि मैं कर्म नहीं करूं। अरे प्रकृति आपको सोने ही नहीं देगी। यूनिवर्स कहे कि माइंड आपका वो है कि इसमें डाल दिया गया है, उसी के अनुरूप आपको चलना है। अब आपको हंसना है या रोना है ये आप फिक्स कर लीजिए, क्योंकि चलना तो है। अब आपको मान लो आप ये कहेंगे पहले मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आपने करोड़पति बन गए साहब, और 2 वक्त की रोटी आपके मुंह में जाना नहीं लिखा। आप कहोगे करोड़ों रुपए किस काम के जब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बहुत सारे लोग ऐसे अरबोपति हैं लेकिन वो सूप पी रहे हैं। तो ये वाली बात है कि सबसे पहले चिंता को त्यागे, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। आप सोच रहे हैं कि मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, चले जाओगे। ये भ्रम ही निकाल दीजिए कि यार मैं जाऊँ ना ही बंद कर दूंगा, किसी से सामान मंगा लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो ले जाएगा। नहीं जाओगे तो आपके किसी घर के में ही ऐसे आएगा और थप्पड़ मार के आपको घर से बाहर निकाला जाएगा। निकल यहाँ से, घर से बाहर निकल जा, और पता चला थोड़ी दूर जाकर एक्सीडेंट हो गया। अब आप घर वालों से भी लड़ रहे हैं, अरे यार आपने निकाला इसलिए एक्सीडेंट हो गया। घर वाले अपने आप को कोस रहे हैं, अरे यार हम बाहर नहीं बेचते तो एक्सीडेंट, अरे वो होना ही था। अब इसमें ऐसा नहीं है कि यार घर वालों को अगर मैं पहले से ही चल जाता, नहीं, वो घर वालों का योगदान उसमें ऐड था। तो नियति ने, विधि के विधान ने सब कुछ निश्चित कर रखा है। इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़िए कि भाई जो होना है हो जाएगा। और आज आपको प्रेजेंट में जो कर्म मिले हैं, प्रकृति जहां आपको बहा के ले जाए चलते जाइए। मन अगर गलत कामों में आपको सोचने पे, या फिर या तो इसको बिल्कुल ही मत पकड़िए और अपने ईश्वर का नाम जाप भजन कीजिए। भजन नहीं होता, नाम जाप कीजिए। मेडिटेशन, ध्यान को आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान से हमारा दिमाग शांत होता है, और शांत दिमाग जितना होगा उतनी कम टेंशन होगी, उतनी कम चीज़ों को पकड़ेंगे। जो भी हमको कर्म मिला है उसको करते रहेंगे बिना फल पकड़े। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो चीज़ें हमारे साथ होनी है। करोड़ों रुपए आने के बाद भी मुँह का निवाला नहीं लिखा तो फिर क्या फ़ायदा? रुपये नहीं और मुँह का निवाला लिखा है। अब फीलिंग आती है कैसे होगा फिर? भाई जब हम कर्म नहीं करेंगे और मान लो हमारे पास पैसे भी नहीं है, कर्म और मुंह का निवाला लिखा है, तो कैसे आएगा? आपके घर वाले आपको थप्पड़ मार के भी खिलाएंगे, कि थप्पड़ मार के भी खाना खिलाएंगे। आपको ऐसा लगेगा घर वालों ने खिलाया, रहे उसने बाप के भाग्य में पहले से ही लिख रखा है खाना। ये बात आप ध्यान रखें, और उसी के अनुरूप हमें चलना है कि ना चीज़ों को पकड़ना है, चीज़ मिल रही है ऑब्जर्व करना है। जो चीज़ें आपको उसी के अनुसार, जो चीज़ें मान लो जो भी पैरामीटर्स आपको मिले हैं वो सारी चीज़ें होनी है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो आप अपने एक्सपीरियंस करें, फिर आपको आगे ही बढ़ते रहना है हर अवस्था में, और प्रकृति आपको आगे ही बढ़ाती है। तो होना वही है। आज मान लो आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपके लाइफ में, या मान लो कुंडली में डाउनफॉल लिखा 6 महीने का, कंगाली का, तो क्या पैसे नहीं जाएंगे? आप धन को गड़ा भी दोगे वो भी कोयला बन जाएगा। आपने शायद बहुत सारी कथाएं नहीं सुनी। अब कथा वथाओं का वैसे व्रत करते हैं तो कथा सुनने को मिलती है कि जब व्यक्ति का खराब समय आता है तो खूंटी पे टंगा हार भी खूंटी ही निगल जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपने अरबों रुपए कमा लिए और आपका 1 महीने का ऐसा डाउनफॉल है, या फिर मान लो डाउनफॉल नहीं है, कर्जा है, वो करोड़ रुपए होने के बाद भी आप लोन ले लोगे। वो लोग कहेंगे यार इसकी क्या जरूरत थी, आपको भी नहीं पता इसकी क्या जरूरत थी। तब फीलिंग आती कि यार ये भी होना था, तो इतने रुपए कमाने का क्या फायदा, वो कमाने भी थे। ये बात आप जान रहे। जब ये कहते हैं धन आ जाए तो देते भी रहना चाहिए, कि वो फ्लो बना रहता है, चीजें बैलेंस होती रहती है। ये बात आप ध्यान रखें कि जो होना है वो होकर रहेगा। विधि के विधान के अंतर्गत, नियति की योजना के अंतर्गत वो चीजें चलते रहेंगी। सब कुछ ईश्वर पर छोड़िए और उस पर विश्वास बनाए रखिए।
प्रेम कीजिए ईश्वर से कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, नो टेंशन। क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, वो सारे कार्य हमारे द्वारा ही होने हैं। कि अर्जुन को भी तीर चलाने के लिए ही तो बुलाया था कि भैया तीर चला, तो तीर तो चलानी पड़ेगी। तो हम सारे ईश्वर के अंश अवतार हैं। हर एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे का निमित्त माध्यम मात्र है। मान लो आज कोई बीमार पड़ा और हम पहुंच गए, तो क्या अब हम पहुंचे? नहीं, नियति ने या विधि के विधान ने हमको वहां पर पहुंचा दिया है। अब हम कहें कि नहीं हमने किया है और यार तू मदद नहीं करता और हम मदद करने के लिए आ जाते हैं, यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कहीं ना कहीं ये सारी पैरामीटर सेट है कि आपके लिए हमको निमित्त माध्यम बनाया गया, हम वहाँ पहुँच गए। अगर उसने नहीं बनाया और हम आपके खास मित्र हैं और उसने विधि के विधान ने कह दिया कि ये नहीं जाएगा, चाहे अब हमारा आपसे मनमुटाव हो, चाहे दोस्ती टूटे या फिर राजी खुशी ही मना कर दे, तो वो होगा। आपको ऐसा फील होगा कि यार इतने बुरे वक्त में नहीं आया, उसका आना ही नहीं लिखा। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नियति ने विधि के विधान ने सेट करके समय सेट कर रखा है। आप अपनी परेशानी घटाइए, मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप कीजिए। जितना ईश्वर पर छोड़ेंगे उतनी आपकी मानसिकता अच्छी होती जाएगी। उतनी जब चीज़ों को पकड़ेंगे नहीं, उतने प्रसन्न होंगे, संतोषी होंगे और चीज़ें आपके पास आएंगी। तब आपको लगेगा कि नहीं पकड़ी तो आ गई, उनका तय समय भी आने लग गया। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।